नवलगढ़ के खिरोड़ गांव में 12 दिसंबर को हुई गैंगवारी की घटना ने पूरे शेखावाटी इलाके को दहला दिया है। अब इस सनसनीखेज वारदात के पीछे की पूरी कहानी सामने आ चुकी है। कहानी है 25 बीघा जमीन की। जी हां, 25 बीघा जमीन की और 30 करोड़ रुपए की कीमत और दो कुख्यात गैंग्स की खूनी दुश्मनी की। इस पूरे मामले की जड़ सीकर जिले के भादवासी गांव से जुड़ी हुई है। यहां का हिस्ट्री शीटर श्रवण फगेड़िया इस कहानी का मुख्य किरदार है। श्रवण दादिया थाना क्षेत्र का नामी बदमाश है और उसकी नज़र अपने ही सौतेले भाई के परिवार की करीब 25 बीघा बेशकीमती ज़मीन पर थी, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जमीन हथियाने के लिए श्रवण पर अपने सौतेले भाई की हत्या कराने का मामला पहले से ही दर्ज है। इसी विवाद के चलते उसका अपने सौतेले भाई की पत्नी यानी भाभी और उसके परिजनों से लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। बताया जा रहा है कि श्रवण के खौफ से बचने के लिए भाभी ने यह ज़मीन नवलगढ़ के खिरोड़ गांव के हिस्ट्री शीटर और 0056 गैंग के सरगना रविंद्र कटेवा को महज 5 से 7 करोड़ रुपए में बेच दी। जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी भी रविंद्र कटेवा के नाम कर दी गई है। करोड़ों रुपए के फायदे का सौदा उसने बिना देर किए कर लिया, लेकिन यही सौदा दो गैंग्स के बीच खून खराबे की सबसे बड़ी वजह बन गया। श्रवण फगेड़िया की नज़र पहले से ही इस ज़मीन पर थी। जब उसे रविंद्र और भाभी के बीच हुए सौदे की जानकारी मिली तो दोनों गैंग्स के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। 24 नवंबर 2024 को रविंद्र कटेवा की गैंग ने श्रवण भादवासी और उसके साथियों पर जानलेवा हमला किया। इस मामले में दोनों पक्षों के बदमाश गिरफ्तार भी हुए, लेकिन राजीनामे की कोशिश नाकाम रही। करीब 1 महीने पहले रविंद्र कटेवा जमानत पर जेल से बाहर आया, तभी से वह श्रवण गैंग के निशाने पर था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रवण फगेड़िया ने रविंद्र कटेवा की हत्या के लिए पिंटू नाम के शूटर को 50 लाख रुपए की सुपारी दी। इसके बदले 6 लाख रुपए एडवांस भी दिए। इसके बाद इस मर्डर प्लान में कृष्णकांत उर्फ गोलू, राजू सिंह और एक्स आर्मी नंदू फौजी को शामिल किया गया। चारों आरोपी 11 दिसंबर को रविंद्र कटेवा के घर पहुंचे रेकी की। अगले ही दिन 12 दिसंबर को हमला किया गया। स्विफ्ट कार में आए बदमाशों ने पहले रविंद्र कटेवा पर फायर किया, लेकिन वह बाल बाल बच गया। इसके बाद रविंद्र के साथी सुनील सुंडा को गोली मारी गई। हमले के बाद बदमाश फरार होने लगे, लेकिन रविंद्र कटेवा और उसके साथियों ने गाड़ियों से पीछा किया। खेतों में बदमाश चारों तरफ से घिर गए। इसी दौरान कृष्णकांत और गोलू की मौत हो गई। पुलिस को शक है उसकी मौत जवाबी फायरिंग में हुई है। हालांकि दूसरी गैंग आत्महत्या का दावा कर रही है। बाकी दो बदमाशों को भीड़ ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रविंद्र कटेवा हमलावरों को बैल से पीटते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। जमीनी विवाद से शुरू हुआ ये मामला अब खुलेआम गैंगवार, फायरिंग और मौत तक पहुंच गया। आगे कोई अपडेट आती है आपके साथ वापस जुड़ते हैं इसके साथ।